और अब बात करेंगे उस कंपनी की जिसके बारे में इतने सवाल लोग पूछते हैं ट्विटर पे भी, ऑनलाइन आकर के भी और पर्सनली भी, कि उसका कोई अंत नहीं है। आप जब तक चार्ट पे नजर डालेंगे प्रकाश, तब तक हम जरा बात करते हैं मैनेजमेंट से। यस बैंक की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। बैंक को 307 करोड़ के घाटे के सामने करीब 130 करोड़ का मुनाफा हुआ। तिमाही आधार पर डिपॉजिट और लोन दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए मेरे साथ बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुनाफा दिखाया आपने, एनालिस्ट सोच रहे थे कि आपको नुकसान होगा बैंक को इस क्वार्टर के दौरान, तो अब सबके दिमाग में सवाल यही है कि क्या आने वाली तिमाहियों में भी यह मुनाफा बरकरार रहेगा? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, बिल्कुल हमारी कोशिश आशीष ऐसी है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हमने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बिल्कुल पिछले टाइम की तरह पहुंच चुका है। अगर आप पिछले क्वार्टर 2 की बात करें 2020 की, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो अगर हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और आने वाले समय में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 3 चीजें हैं। एक हमारा इंटरेस्ट इनकम, दूसरा नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम भी हम अपने नॉर्मल टाइम के हिसाब से पहुंच चुके हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने कॉस्ट कंट्रोल पे काम किया है और इसमें 20-21% कॉस्ट कंट्रोल पहले ही इसका इफेक्ट देख चुके हैं और आने वाले समय में हम इस पे और काम करते रहेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साइड पर हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे, पर जहां तक नेट प्रॉफिट की बात है, ये डिपेंड करेगा कि कोविड का इम्पैक्ट लोन बुक पे क्या होगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो क्रेडिट कॉस्ट होगी वो हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनसेट कर पाए और हमें अपने कैपिटल को यूज ना करना। ओके, प्रशांत जी, ट्रिपल बी और उससे नीचे की रेटिंग वाले जो लोन्स है वो 27% बढ़ गए हैं। तो आगे चल करके स्लिपेजेस का अब आपको कितना जोखिम नजर आ रहा है? तो आशीष, हम लोग कभी भी अपने बैंक में रेटिंग के हिसाब से बुक को एनालाइज नहीं करते। तो जो आप ये नंबर दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस नंबर का क्या आपका सोर्स है, पर हम अपने बैंक में ही कैलकुलेट नहीं करते। हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी ओवरड्यू पोजीशन आपको दिखाई है। और हर लोन हमने खाली इसलिए, हमारे पास एक था कि हम खाली एसएमए दिखाते, पर क्योंकि एसएमए 5 करोड़ से ऊपर होता है, तो हमने अपना एमएसएमई, रिटेल, सारे जितने भी लोन जो भी 30 दिन से ज्यादा के ओवरड्यू है, उसको हमने पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज किया है। तो डेफिनेटली ये जो बुक है, इस बुक में हम हर कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। तो उम्मीद है कि इस बुक में से हर चीज स्लिप नहीं करेगी या आरबीआई रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं जाएगी। तो इसको आगे वाले समय में इसके कोविड का क्या इम्पैक्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, आपने कोविड के इम्पैक्ट की बात कही। अब देखिए, तिमाही आधार पर आपके स्लिपेजेस दुगने हो गए हैं, लेकिन एनपीएस में कमी देखने को मिली है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो एनपीए रिकॉग्निशन पर रोक लगाई है वो नहीं लगाता, तो उस स्थिति में यह आंकड़ा क्या होता? तो देखिए, उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि 2400 करोड़ का हमारा जो लोन है वो एनपीए कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। पर साथ के साथ अगर आप देखें तो हमने 1900 करोड़ का कोविड प्रोविजन भी किया हुआ है। तो वो कोविड प्रोविजन जिस वक्त एनपीए के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता तो हमारा नेट एनपीए कम हो जाता। तो हमने ये भी डिस्क्लोज किया है कि हमारे 2400 करोड़ के लोन ऐसे हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो वो एनपीए कैटेगरी में स्लिप हो। ओके, तो 2400 करोड़ के लोन्स ऐसे हैं जो एनपीए कैटेगरी में स्लिप होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं हुए। तो इस पे अब नजर होगी। उम्मीद करेंगे अगले क्वार्टर में और भी ज्यादा क्लैरिटी एसेट क्वालिटी को भी लेकर आती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टॉक फिलहाल आप देख सकते हैं फ्लैट चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे जब प्रकाश कोई पूछता है यस बैंक का क्या करूं, तो मैं कहता हूं भाई और बहुत सारे स्टॉक है, वो बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहते हैं? विकल्प तो बहुत है, जरूरत थोड़ी लेना है इसमें, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है। हाँ, फ्राइडे को अच्छा एक सर्किट दिखा, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। रेजिस्टेंस
काफी रहेंगे ऑन द वे अप, सेलिंग बहुत रहेगी। जब तक इसमें बहुत मुझे लगता है वक्त गुजरेगा, इतना इजी नहीं है, कंफर्मेशन फिलहाल है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, वक्त ना, मैं भी यही कहता हूं। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। प्रशांत कुमार जी एसबीआई से आए हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टर्न अराउंड करने की। डिपॉजिटर्स का भरोसा काफी हद तक फिर से जीता है, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको इंतजार कितना लंबा करना पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम। और यही बात देखिए प्रकाश भी आपसे कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही सटीक जवाब प्रकाश आपने दिया। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।